बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो भी आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी मॉलिक्यूल को लुईस स्ट्रक्चर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर को लिखने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। उनमें पहला रूल है वो मॉलिक्यूल जिसका हमें लुईस स्ट्रक्चर लिखना है उसमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं कि उसमें कुल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में, मतलब उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी के आउटरमोस्ट शेल में हाउ मेनी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, उनको कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। ये पहला स्टेप है। द सेकंड स्टेप इज अगर कोई स्पीशीज एनाइनिक है, एनाइनिक क्योंकि स्पीशीज आपकी न्यूट्रल भी हो सकती है, एनाइनिक भी हो सकती है और कैटानिक भी हो सकती है। मैं पहले एनाइनिक स्पीशीज की बात कर रहा हूँ। अगर कोई स्पीशीज एनाइनिक है, एनाइनिक का मतलब उस स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें जो आपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए हैं उसमें ऐड कराते हैं क्या, द टोटल नेगेटिव चार्ज। उसमें ऐड कराएंगे जितना कितना नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम उसमें ऐड करवा देंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। और अगर स्पीशीज आपकी कैटाइनिक होती है तो जो आपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट किया है उसमें से कर देंगे माइनस क्या, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटाइनिक स्पीशीज। ठीक है। और अगर आपकी स्पीशीज न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है, तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ना तो आप चार्ज को ऐड करवाएंगे ना आप चार्ज को माइनस कराएंगे। तो कहने का मतलब है अगर कोई स्पीशीज एनाइनिक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जितना उस पर नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा देते हैं, नेगेटिव चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराया जाएगा। और अगर कैटानिक स्पीशीज है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन्स को हम माइनस कर देंगे। अगर न्यूट्रल है स्पीशीज तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, उसके बाद करते क्या है, हम मॉलिक्यूल का या स्पीशीज का स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखते हैं। वी विल राइट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। जब आप किसी भी स्पीशीज का स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट है, सबसे कम है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आप एलिमेंट लेंगे और उसके चारों ओर, उसको तो हम लोग कंसिडर करते हैं एज आ सेंट्रल एटम, उसको तो सेंट्रल एटम मानते हैं, और उसके चारों ओर बाकी अदर एटम्स को हम अटैच करा देते हैं। ठीक है। मैं अभी इस बात को समझाऊंगा बाय टेकिंग द एग्जांपल। हमने क्या बताया, वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है उसको बीच में लिखेंगे और उसके चारों ओर अपने गैस के अनुसार, हमारा जो इंटेलिजेंस गैस है उसके अनुसार हम बाकी अदर एटम्स को अरेंज कराएंगे। दिमाग में एक बात रहेगी कि हर एटम के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाए, इस तरीके से हमें किसी मॉलिक्यूल का, किसी स्पीशीज का स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखना है। चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, जो भी आपने स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखा उसमें एक तो हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम और उसके चारों तरफ जो भी आपके अदर एटम्स या ग्रुप अटैच हैं, सपोज मैं एल मान ले रहा हूँ, एल, ये एल एटम या ग्रुप अटैच है, उनके बीच में आप एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाते हैं। मैंने क्या बताया, स्केलेटल स्ट्रक्चर में जो भी एटम्स आपने अरेंज किए हैं उनके बीच में, हर दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराते हैं। फिर देखते हैं हर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया है या नहीं। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट और नॉट। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है तब हम मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं in between the central atom as well as the other atoms. So these are the rules by which we can represent, we can draw the Lewis structure of different molecules. अब हम इन नियमों के अनुसार, इन नियमों के आधार पर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इसमें पहला जो लुईस स्ट्रक्चर होगा हमारा, वो हम लोग ले रहे हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का। अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहला नियम क्या था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप करेंगे कैलकुलेट, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 प्लस, कार्बन में कितने होते हैं 4 प्लस, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ 5 4 9 प्लस 1 10। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके 10 हो गए। अब HCN पर ना तो प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, यानी ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है। तो न्यूट्रल स्पीशीज है तो ना तो हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेप स्किप हो जाएगा यहाँ से। अब तीसरे स्टेप में करते क्या है, आप इस HCN का लिखेंगे क्या, स्केलेटल स्ट्रक्चर। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था स्केलेटल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, उसको सेंट्रल एटम मानते हैं, और उसके चारों ओर बाकी अदर एटम्स को हम अपने इंटेलिजेंस गैस के अकॉर्डिंग गैस लगाते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम एटम को अटैच कराएं कि हर एटम के आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाए। तो अपने गैस के अनुसार बाकी अदर एटम्स को अरेंज किया जाता है। इसमें एक नियम और है कि अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में या फ्लोरीन प्रेजेंट है तो इन दोनों एटम्स को हमेशा हम लिखते हैं टर्मिनल पोजीशंस पर। कहाँ लिखते हैं, टर्मिनल पोजीशन पर। ये वाला नियम एक और है जो हम थर्ड रूल के साथ स्टडी करते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर में, कि अगर कोई एटम ऐसा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें या तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फ्लोरीन प्रेजेंट है, इनको हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर रखा जाता है। अब जैसे HCN की बात करें, इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे तो H की है, इसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसको तो हमें टर्मिनल पोजीशन पर लिखना है। बाकी अब दो एटम बचे कार्बन और नाइट्रोजन, तो इनमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसको लिखेंगे हम सेंट्रल पोजीशन पर, और इसके एक साइड में हम नाइट्रोजन को लिख दें और एक साइड में आप हाइड्रोजन को अटैच करा दीजिए। ये हो गया स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन और कार्बन में कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज टू बी कंसीडर्ड एज द सेंट्रल एटम, व्हाइल हाइड्रोजन शुड ऑलवेज बी केप्ट एट द टर्मिनल पोजीशन। वो हमने टर्मिनल पर लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें जो भी इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे थे, नाइट्रोजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 होते हैं, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स को 5 इलेक्ट्रॉन्स को आई एम रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5। कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देखो अगर हम इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं तो ये जो हमारा कार्बन है, कार्बन और ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या था हाइड्रोजन। आपने देखा नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन इधर लिए हैं, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक, इधर एक लोन पेयर का नाइट्रोजन का हो गया, ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब यहाँ पर तो आप क्या करोगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराई, उसके बाद एक की शेयरिंग और कराइए। नियम तो ये है ना, पहले आपने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराइए, फिर आप एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और करवा रहे हैं। अभी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, अगर इतना कराने पर 1 2 इसके तो पूरा हो गया, इसके पास 1 2 3 4 5 6, एक की शेयरिंग और कराओ तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, एक की और कराओ। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 2। तो आपने देखा दिस इज सेड टू बी द लुईस स्ट्रक्चर। ये लुईस स्ट्रक्चर है HCN मॉलिक्यूल का। तो HCN का लुईस स्ट्रक्चर वास्तविकता में ये वाला है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो लिखा है, एंड दिस इज आल्सो सेड टू बी द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ HCN मॉलिक्यूल। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, आई वांट टू टेक सम मोर एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पर, इट विल बी ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 डबल माइनस आयन। एग्जाम्पल्स बहुत सारे लेंगे। क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू राइट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने कार्बन में कितने होते हैं 4, प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 × 3, तो 6 3 18 + 4 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाएंगे कार्बोनेट आयन। तो 22 तो हो गए हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनेट आयन में। अब दूसरा स्टेप, ये आयनाइनिक स्पीशीज है, तो आयनाइनिक जो स्पीशीज होती है उसमें हम करते क्या हैं, ये तो आपके CO3 पर है, कार्बन CO3 पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर मैं बात करूंगा वैलेंस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन CO3 डबल माइनस, तो एनायनिक स्पीशीज है, तो क्या करेंगे, एनायनिक में क्या बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जितना नेगेटिव चार्ज होता है, कितना नेगेटिव है 2 नेगेटिव चार्ज है, तो आप करेंगे क्या, आप 2 नेगेटिव चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा दोगे। 22 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, इसके पास हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेंगे, नाउ वी विल राइट द स्केलेटल स्ट्रक्चर। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन को मानेंगे एज अ सेंट्रल एटम, 3 ऑक्सीजन 1 2 एंड 1 3,
तीन ऑक्सीजन ऐसे अरेंज हो जाएंगे। अब क्या करोगे आप, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं लिखो कितने हैं, 1 2 3 4। अगर मैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना होता है, अब आप एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराएंगे, करा दीजिए एक एक की शेयरिंग। यहाँ पर भाई यहाँ पर आपने 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा दी, यहाँ भी 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा दी, और यहाँ भी 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दी। देखते हैं कैसे होती है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करो, यहाँ पर आप एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और कराओ। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यहाँ पर देखें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। अब इसमें कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों है 22, होने के तो चाहिए 24। क्यों, क्योंकि अभी मैंने जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड नहीं कराया है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप ऐड कराइए इसके साथ साथ माइनस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कराइए इसके साथ साथ माइनस चार्ज। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इट इज द इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज द लुईस स्ट्रक्चर, या इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं जनरली। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इनके बीच में दो बॉन्ड यानी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे माइनस चार्ज। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 2 3 4 5 6 और माइनस चार्ज। ये आपका कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, लुईस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने 2 एग्जांपल्स दिए हैं। आई वांट टू टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज NO2 मॉलिक्यूल। अब देखो NO2 मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। The next, that is third structure is of NO2 minus, NO2 minus दिया है, तो काम वही करना है। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में कितने 5 प्लस ऑक्सीजन में 6 इंटू 2 कितने हो गए 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन NO2 माइनस कितने हो जाएंगे, 17 में एक ऐड करा दो, कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या करो, अब इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, यहाँ पर ये नाइट्रोजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, ये अपने गैस के हिसाब से लिखना है। अब क्या करो आप, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 एंड 1 5। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या करेंगे हम लोग, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा देंगे, करा दीजिएगा ये n। अच्छा अब देखो कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, चाहिए कितने 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भेजो और यहाँ पर माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने के कारण। अब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो सिंगल बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं और माइनस चार्ज हो गया। इसके पास एक लोन पेयर है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई यहाँ से इस तरह से, ये ऑक्सीजन, इसके पास फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब जरा देखो हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ इट। तो ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर सेम, ये NO2 माइनस आयन का है, नाइट्राइट आयन का है। अब एक मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं H3PO4 मॉलिक्यूल, फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल। इसमें भी क्या करेंगे, वी विल फाइंड द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने, हाइड्रोजन में 1 इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस में होते हैं 5 प्लस ऑक्सीजन में 6 मल्टीप्लाई बाई 4। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ हो गया 3 प्लस 5 और 24, तो ये हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स। कुल 32 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 32 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं।
स्ट्रक्चर की बात की जाए, ये फॉस्फोरस, यहाँ पर एक फॉस्फोरस है, इससे 4 ऑक्सीजन अटैच है, 1 2 3 एंड 1 4। और क्या है, और 3 हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन को स्केलेटल स्ट्रक्चर में ऐसे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब क्या करना है, हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिएगा। फॉस्फोरस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, आई एम राइटिंग लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 1 5। ये फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं मैंने। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आप देखो हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक का पूरा ऑक्टेट। अब एक काम करो, अब बॉन्ड आप चाहें तो दिखा दें इसको। ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड O, और इधर ये H। ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए थे। यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन के साथ भी एक बॉन्ड बना, 2 लोन पेयर। इधर हाइड्रोजन से बॉन्ड, फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच, 2 लोन पेयर इस पर बच गए। इधर आपका ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर और एक H। So this is said to be the structure of phosphoric acid, that is said to be H3PO4 molecule। ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद 5वां स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, हम लोग करेंगे डिस्कस, होगा HNO3 का स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये तो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे हम लोग करते हैं। ड्रॉ इसमें भी द सेम थिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन 5 प्लस ऑक्सीजन 6 इंटू 3। आप इसको ऐड करा दीजिएगा। ऐड कराने के बाद 18 19 24 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, अब करना क्या है, अब आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना है। नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, इसके चारों तरफ हमने 3 ऑक्सीजन को अटैच करा दिया। एक हाइड्रोजन है, वहां उसको हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर लिखना है, हमने टर्मिनल पोजीशन पर इसको लिख दिया। अब क्या करो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के उसको लिखो। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के पास 1 2, ठीक है, 3 4 5। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस ऑक्सीजन के पास, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ऑक्टेट पूरा करना है। ये पूरा हो गया। इधर ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास है 9 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। हम क्या चाहते हैं कि हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 7 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नाइट्रोजन पर प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया और यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ गया। अब जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन्स। और वी कैन, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ पर आप माइनस साइन दिखाओगे। अब यहाँ पर बॉन्ड से दिखाएं, ये ऑक्सीजन है, इसके पास 2 तो है लोन पेयर। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, तो डबल बॉन्ड। ऊपर ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ऑक्सीजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लाइक दिस, माइनस चार्ज। इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इसके पास 2 लोन पेयर्स, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। सो दिस इज सेड टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है।